So in series combination, equivalent resistance is R1 plus R2 plus R3, and current remains same in the conductor. Current I remains same for each resistor. For each resistor. Or each resistance. So if you want to write the power for first resistance, power for R1, so current same है तो I square R1 वाला formula use करना will be beneficial. Similarly, power for R2, that is I square R2. बस इतना heat loss हो रहा है in the resistor per second. And power for I3, that will be equal to I square R3. Total power lost, if you want to write a total power lost as heat, that will be P1 plus P2 plus P3. Written as I square R1 plus I square R2 plus I square R3. This will be equal to R1 plus R2 plus R3 को लिख सकते हैं R equivalent in series. That is the total power loss. जितना भी पावर आ रहा है हीट में लॉस हो जाएगा और कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है. ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया एंड बहुत ही ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आई एम जस्ट गोइंग वेरी फास्ट. तो कुछ समझ भी ना आया देन आस्क मी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया. सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद ऑफ कोर्स नेक्स्ट आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगेन 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल. It will be connected to a battery of let us say EMF E. स्विच भी लगा देते हैं सेफ्टी के लिए. There's a switch, there is a battery of EMF E and 3 resistances R1, R2, R3. और इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है मीन्स 3 रेजिस्टर को लगा के मुझे हटा के एक रेजिस्टर लगाना है. 3 रेजिस्टर को हटा के एक रेजिस्टर लगाना है जिससे कि बैटरी को पता न चले. बैटरी को पता न चले मीन्स ईएमएफ भी चेंज ना हो इसके अक्रॉस टर्मिनल्स के अक्रॉस और करंट भी चेंज ना हो. अगर बैटरी पहले भी करंट आई दे रहा था तो अभी भी करंट आई ही देना चाहिए. सो बैटरी की आंखें बंद कर दी तो बैटरी को पता नहीं चलना चाहिए कि देयर वाज अ चेंज इन रेजिस्टेंस एंड दिस वुड राइट इट एज आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल. अच्छा, अगर करंट आई इधर से आ रहा है देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला इधर जाएगा, लेट अस कॉल इट I1. सेकंड विल बी हियर, कॉल इट I2 एंड थर्ड विल बी हियर. सो यहाँ पे करंट का डिवीजन होगा बट सेकंड केस में करंट सेम रहेगा. करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वो सेम रहेगा. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू ई. वो सेम रहेगा यहाँ पे भी
ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा, यहाँ पे भी ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा। आइदर यू गो बाय दिस पाथ और दिस पाथ और दिस पाथ, तीनों पाथ से जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ई। So for this, let me write the net current is equal to I1 plus I2 plus I3. For this, we can write from the first diagram. And from here, we can write I is equal to E upon R equivalent in parallel. अच्छा, I1 यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप E है, तो I1 को लिख सकते हैं हम E1 अपॉन R1, I2 को लिख सकते हैं E2 अपॉन R2 एंड I3 को लिख सकते हैं E3 अपॉन R3। बट सी EMF तो सेम ही है, सो E1 की जगह E लिखते हैं, E2 की जगह भी E और E3 की जगह भी E लिख सकते हैं, बिकॉज तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज E। सो I will be equal to E by R1 plus E by R2 plus E by R3. Again, if we compare equation 1 and 2, E will get cancelled. I will get 1 by R equivalent in parallel is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is different for what was the result in the capacitor case. Capacitor में आया था पैरेलल के लिए C1 plus C2 plus C3, but here it is 1 upon R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. इटरेशन पहले भी क्या होगा 10th स्टैंडर्ड में, चलिए रिजल्ट तो पढ़ा ही है 10th स्टैंडर्ड में। And if I talk about power in R1, so power loss in R1, call it P1, that will be, यहाँ पे EMF same है, because EMF is same, it is better to write it in terms of EMF, that is E square by R, because they have same potential drop across each resistor. So current के बेस करंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे that is I square R1, तो मुझे I1 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, so it's better अगर पैरेलल में है तो write power in terms of EMF, then power in resistance 2, that is E square by R2, and power in resistance 3, that is P3 equals to E square by R3. So यहाँ से total power loss लिख सकते हैं, that is P1 plus P2 plus P3, that will be E square by R1 E square common ले लिया, तो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, that is R equivalent, तो ये आ जाएगा E square by R equivalent in parallel. This is the resultant power loss as heat. So ये सारा पोर्शन तो बहुत ही सिंपल है। One of the remaining topics before we start with circuits, DC circuit start करने से पहले we must understand
how to know whether the resistance is there. What's the resistance of this resistor? So these are resistors. It's of course simple metallic uh, simple metal wire ले लिया तो उसका resistance कुछ होगा. But sometimes you want to put resistance in the circuit externally such that these circuit elements do not get destroyed. And we have arrangements like this. इसको हम बोलते हैं resistance और resistor. तो यूजुअली इसमें 4 कलर्स होते हैं. मींस दीज आर एक्चुअल फोटोज एंड दीज आर मींस यहाँ पे अंदर कुछ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं. दिस इज कवर्ड बाय दिस यू कैन से सेरामिक. एंड यूजुअली इसमें 4 कलर्स होते हैं जिनको हम बैंड्स बोलते हैं. बैंड ए बी सी डी. सो ए बी एंड सी एंड डी बैंड में 3 कलर्स हो सकते हैं. either no color. No color is not a color, but yeah, you know what I mean. No color or silver or gold. तो येलो दिखे मीन्स गोल्ड एज्यूम कर लेना है और कुछ चमकीला टाइप का दिखे तो सिल्वर एज्यूम कर लेना है. तो सी यहाँ पे अगर देखे तो दिस हियर इज गोल्ड और दिस हियर यू कैन से दिस इज लाइक गोल्ड 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 गोल्ड. इसमें सारे गोल्ड ही हैं. ये फोर्थ बैंड वाला. तो फोर्थ बैंड या तो गोल्ड या तो सिल्वर कलर का होता है. तो फोर्थ बैंड से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि फर्स्ट बैंड कौन सा है. ओके. एंड रेजिस्टर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी नहीं होती है. बस देयर आर 3 कलर्स जिससे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं. एंड फॉर दैट we have the color code chart that we just uploaded. ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं. I'll tell you. Blurred सा diagram. Wait. Okay, this is much better. So see, first band के corresponding एक numbers लिखे हुए हैं. Pay attention to this. First band के corresponding numbers लिखे हुए हैं from 0 to 9. Second band के corresponding भी same numbers लिखे हुए हैं. और third band के corresponding there are multipliers. So multipliers जो है that is 10 raised to 0 यहाँ पे दिखा जाए तो 1 ohm लिखा हुआ है. Then second में 10 लिखा हुआ है that is 10 raised to 1. Third में 100 लिखा हुआ है that is 10 square. Then 10 cube, 10 raised to 4, 10 raised to 5. So instead of writing this, you'll write 10 raised to 6, 10 raised to 7, 10 raised to 8, 10 raised to 9. Then ये दोनों भूल जाना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. So फर्स्ट और सेकंड बैंड में नंबर्स लिखे हुए हैं. थर्ड बैंड इज मल्टीप्लायर और फोर्थ बैंड है टॉलरेंस बैंड. सो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का ही याद रखने, ये याद नहीं रखने. जस्ट omit this out. टॉलरेंस बैंड में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर या नो कलर. This I'll be sending you so you can draw the table later.
अभी समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. सो सपोज यहाँ पे जो कलर्स है दैट इज ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर. तो लास्ट वाले गोल्ड सिल्वर तो याद हो ही गए. एंड ऊपर के 10 कलर्स हैं, उनको याद रखने की आई विल टेल यू इन द मॉर्निंग फॉर दैट. सो हाउ टू टेल, अगर टेल द रेजिस्टेंस अगर कलर कोड गिवन है. सपोज इन दिस केस पहला बैंड ए इज ब्राउन, बैंड ए इज ब्राउन, बैंड बी इज रेड, बैंड सी इज अगेन ब्राउन. So A, B or C के corresponding, you'll first write the colors. So suppose A के corresponding brown था, B के corresponding red था और C के corresponding brown था. So brown के corresponding जो first band में number है, this is your first band, second band, third band. First band में number है that is 1. So पहला number लिख देना है 1. Then second band में number है red. So red के corresponding जो number है that is 2 in the second band. So we have written here 2. And third band is called multiplier. बस जो मल्टीप्लायर लिखा हुआ है बस उसको वहां पे लिख देना है. सो ब्राउन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लायर है दैट इज 10 रेज टू 1. सो हियर थर्ड ब्राउन में हो जाएगा 10 रेज टू 1. और फिर कुछ नहीं करना है, पहला नंबर लिखना है, दूसरा नंबर लिखना है, इनटू द मल्टीप्लायर लिखना है, दैट इज द रेजिस्टेंस. सो इसका रेजिस्टेंस हो गया 120 ओम. दिस इज द रेजिस्टेंस. Suppose I'm giving you another color. Suppose A, B or C में. I should have written it like this. अभी फोर्थ वाला कलर इग्नोर करता है. So A, B and C. Let us say A में given green color, B में blue color, and in C there is white color. White ज़्यादा हो जाएगा, orange लगता है. ऋषि टेल मी पहला नंबर कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पे ग्रीन के लिए? ऋषित, आर यू देयर? ऋषित की आवाज नहीं आ रही. अपूर्व, आर यू देयर? हाँ, तो पहला कलर ग्रीन है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? पहला लेट पहला 5, फिर ब्लू की जगह 6. ब्लू की जगह 6, तो 56. और मल्टीप्लायर कितना है? 10 ये is to power 3. हाँ 10 raised to 3. अरे अपूर्व की आवाज चेंज हो गई थी बीच में. 10 raised to 3. So this is 56 into 10 raised to 3 ohm, that is 56 kilo ohm. इसको अच्छे से लिख देते हैं. सर कलर कोडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले हैं वो बहुत आलसी होते हैं, तो उनको लिखना पसंद नहीं होता. इतनी ये छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, इतना बड़ा होता है. एक्चुअल साइज इनका सिर्फ इतना बड़ा होता है. इफ यू आर वाचिंग इट लुकिंग एट ऑन लैपटॉप तो बस Around 1 centimeter max. इतना छोटा सा होता है ना. तो ये 2-3 सेंटीमीटर लंबा होता है बस. उस पे वो फिर लिखने जाए तो फिर बड़ी मेहनत लगेगी. जयपुर से फिर राइस पे नाम लिखने वालों को बुलाना पड़ेगा. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो वो कलर कर देते हैं फिर इसको. सो दैट्स वाई हमें फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है याद करने के लिए. सो थोड़ी मेहनत तो है.
सो मल्टीप्लायर्स में अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे. टेन रेज टू 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2. सिंपल सा तो है, क्यों ही लिख रहा हूँ. 10 raised to 5, 10 raised to 6, 10 raised to 7, 10 raised to 8, 10 raised to 9. अच्छा, 10 raised to 0 की वैल्यू होती है 1. ध्यान रखना है इसको. ओके, अब लेट्स द फन पार्ट बिगिन. सो दूसरा कलर हम लेते हैं ब्लू, येलो और ग्रे. नुपुर, टेल मी द रेजिस्टेंस. पहला नंबर कौन सा होगा? 6. सेकेंड नंबर 4. और मल्टीप्लायर 10 raised to 8 ओम. सो इसको लिख सकते हैं 6.4 गीगा ओम. 6.4 गीगा ओम. नेक्स्ट is suppose red, red, red. Nihar? So it's red, right? So it's हाँ. 2 into 2, 22 into 10 is to power 2. Yeah, so 2200 ohm. That is 2.2 kilo. Kilo. Yes. Okay. So like this we can write the resistors. Value of resistance for the resistors. And suppose fourth color be given. Suppose it is like this. ऋषित गायब हो गया, सो गया लगता है ऋषित. कैमरा ऑफ करके बीच में गायब हो गया था, मैंने बुलाया तो सुना नहीं. Sir, there was a network error, so I couldn't answer that. So I relogged in. अच्छा अच्छा, ये वाला समझ में आ गया था कैसे फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टर्स. ठीक है. सपोज ब्लू, ग्रे, वॉयलेट और गोल्ड दिया हो. सो टेल मी ऋषित, क्या लिखेंगे रेजिस्टर, रेजिस्टेंस की वैल्यू? 6, 8 into 10 raised to 7 plus or minus 5%. प्लस और माइनस 5%. अगर लास्ट वाला दिया है देन यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी लिख देता है. गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, और नो कलर है तो प्लस माइनस 20% तक जा सकता है एरर. नो कलर में प्लस माइनस 20% हो सकता है फोर्थ वाले के लिए. फोर्थ वाले के लिए तो ये ध्यान रखना है. और इसको याद रखने के लिए देयर इज अ शॉर्टकट यू कैन से. सो सी इट इज लाइक दिस. बी, बी, रॉय, बीबी रॉय, देन यहां से जी भी आता है तो ग्रेट ब्रिटेन, देन वी, जी, डब्ल्यू. इसके लिए जो हम डेमोनिक्स लिखते हैं दैट इज लाइक दिस कि बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wallet. Like this, you can remember this verse. B.B. Roy of Great Britain has very good wallet. So यहाँ पे this B.B.R.O.Y. पहले 5 तो ऐसे याद रखने. फिर Great Britain, then very good wallet. इन सबसे कलर का नाम स्टार्ट हो रहे हैं. अच्छा, 3 बी और जो 2 जीज आ रहे हैं तो कैसे याद रखने हैं, है ना. तो 3 बी सबसे डार्केस्ट बी दैट इज ब्लैक.
सबसे पहले डार्केस्ट ब्लैक, डार्केस्ट भी आएगा दैट इज ब्लैक, फिर उससे कम डार्क कलर आएगा दैट इज ब्राउन, फिर थर्ड बी इज ब्लू, उससे भी कम डार्क, लाइक दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर, ब्लैक ब्राउन ब्लू। और जी के लिए देखा जाए तो पहले ग्रीन कलर आएगा, फिर ग्रे कलर आएगा। सो ब्लैक ब्राउन रेड येलो, रेड ऑरेंज येलो, ये 5 कलर में तो दिक्कत नहीं आएगी, पहला वाला ब्लैक, सेकंड वाला ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, देन ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट। गोल्ड और सिल्वर तो याद रखने की जरूरत नहीं है, गोल्ड का कम होगा टॉलरेंस, एरर कम होगा गोल्ड में, सिल्वर में ज्यादा होगा, और कोई कलर नहीं होगा तो 20 प्लस माइनस 20%। That way you can remember BB Roy of Great Britain has very good wallet. नोट कर लिया? इसको प्रैक्टिस कर लेना है मेमोरी वाइज, मेमोरी से याद कर लेना है, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ कलर कोड चार्ट दिया नहीं होगा, तो ध्यान रखना है। We'll take up some more problems. ओके ऋषित, ये फर्स्ट वाला है, इसका रेजिस्टेंस बताना है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द कलर। पहला कलर कौन सा है? gold, गोल्ड होगा तो लास्ट कलर मानेंगे उसको, गोल्ड हमेशा लास्ट कलर लेते हैं। ये फोर्थ कलर है तो फर्स्ट वाला ब्राउन है, हाँ। brown, black, brown, gold. ब्राउन ब्लैक ब्राउन। So what is the resistance? 1, 0, into 10 plus minus 5. 5%. Good, good. This is 100 plus minus 5%. 100 ohm plus minus 5%. Okay, second वाला अपूरव, ये है गोल्ड। सर ब्राउन ग्रीन रेड गोल्ड। हाँ, ब्राउन ग्रीन रेड गोल्ड। तो मुझे समझ नहीं आया सर, मतलब इसका हम लोग ऑर्डर कहाँ से लेंगे? मतलब मेरा कि राइट टू लेफ्ट था वैसे। नहीं नहीं, गोल्ड या गोल्ड और सिल्वर देखे तो वो हमेशा फोर्थ कलर होता है, ओके। तो ये वाला गोल्ड जैसा है, तो इसलिए 1 2 3। सो 1 2 3, यहाँ पे ये गोल्ड था तो लास्ट में, ठीक है। ओके अपूरव, ब्राउन क्या नंबर था? ब्राउन बीबी रॉय में सेकंड आता है ब्राउन, टेल में कितना ग्रीन आएगा? 6 था ना, ग्रीन 6 था ना। BBROY, ग्रेट ब्रिटेन में, हाँ। ग्रीन 6 नहीं था, जीरो से स्टार्ट हुआ था तो 5 था, पहला वाला नंबर 0 था ना। तो टू पहला ब्राउन इज 1 1, ग्रीन इज 3 2 बीबी रॉय के बाद ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वाला जी,
तो छठवें नंबर पे है बट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 5. 5 हाँ. देन 10 raised to 3 नहीं, BBR 0 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना है 0 से स्टार्ट हो रहा 10 raised to 2 है. 2, हाँ, 10 raised to 2 plus minus 5 5%. So we can write this as 150 plus minus, no, 1500 ohm plus minus 5%. That is for the second one. Nupur, tell me about the third one. पहला कलर कौन सा है? First color is Yellow, yellow. Then violet, violet. Okay. black, gold. Black and gold. For yellow, Four. BBROY. Yeah, 4. Fifth number पे है but 4 लिखेंगे because 0 से start हो रहा है. So 4 for violet. Seven. How much? Seven. 7. Violet is coming at number 8. So it is 7. BB Roy of Great Britain, very. So 7. Then black के लिए Zero. 0. 10 raised to 0. Third वाला multiplier है. 10 raised to 0 है तो 1 होगा. One. Yeah. Gold. Plus minus 5%. Yeah. So this will be 47 into plus minus 5%. 47 ohm plus minus 5%. मतलब 5% का एरर है. जब भी मैन्युफैक्चरर कुछ भी बनाता है तो हमेशा उसमें एरर होता है, बस मैन्युफैक्चरर नालायक होता है. मींस इट इज डिफिकल्ट टू मेक वेरी एक्यूरेट रेजिस्टर्स. नालायक नहीं होते वो. I'm saying that because one of my friends works in a manufacturing company. We're a roommate. Okay, fourth wala. Nihar. Yes, so the first color is orange. Hmm. Second one is white. Ah. I mean, Yeah. white. Yeah, the third one is orange again, and the fourth one is gold. Yeah. So it's BBRO. Okay, so orange. So RO 0, 1, 2, 3. So it's 3. White is the final one. It's 9. 9. Yeah, into orange, right? So orange is the third one. So it's 10 to the power 3. Hmm. And gold, so it's 5%. And Yeah. another of, yeah. So 39 5% kilo margin. ohm plus minus 5%. Plus minus 5%.